पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कौन सा घोषणा पत्र? जिसको कुछ करना ही नहीं है वो कुछ तो घोषणा करते रहे। उसके घोषणा का कौन वैल्यू? कौन तेजस्वी जी को यहाँ मान रहा है बिहार में? उनके माता पिताजी का राज देख चुका है बिहार, इसलिए कोई मान नहीं रहा है। इसे जो मन में आए घोषणा करते रहे। तो इसलिए ओवैसी जी हैदराबाद से आके यहाँ क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। कल का दिन काफी ज्यादा अहम था क्योंकि कल ही महागठबंधन का संयुक्त मैनिफेस्टो जो है वो जारी हुआ, जिसके बाद से अब सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में एक और बयान ललन सिंह का आ गया है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं तानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और अभी चुनाव प्रचार का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बयान दे दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आखिर मानता ही कौन है, उनके मैनिफेस्टो पर ध्यान ही कौन देता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो ऐसे ही अनाप शनाप बोलते हैं, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है और जब भी कोई बात सुनता है तो उनके दिमाग में लालू यादव और इसके साथ ही साथ उनकी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी का जो शासनकाल था वो पूरा याद आने लग जाता है। यानी कि वो जंगल राज वाला जो टैग था वो अभी तक हटा नहीं है और उसको लेकर एनडीए के तमाम नेता जो है हमेशा हमलावर रहते हैं। और एक बार फिर से ललन सिंह ने इसको लेकर बयान दे दिया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की बातें कोई नहीं सुनता है, बिहार में कोई भी तेजस्वी यादव को नहीं सुनना चाहता है, ना ही उनके मैनिफेस्टो पर भरोसा करता है, क्योंकि जब भी तेजस्वी यादव कुछ कहते हैं तो उनके दिमाग में लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल का वो समय याद आ जाता है। तो जरा सुनिए कि ललन सिंह इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। कौन सा घोषणा पत्र? जिसको कुछ करना ही नहीं है वो कुछ तो घोषणा करते रहे। उसके घोषणा का कौन वैल्यू? कौन तेजस्वी जी को यहाँ मान रहा है बिहार में? उनके माता पिताजी का राज देख चुका है बिहार, इसलिए कोई मान नहीं रहा है। इसे जो मन में आए घोषणा करते रहे। तो बिहार का दौरा चला है तो कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से ओबीसी जी आए थे, उन्होंने अब नीतीश जी के शासनकाल को भी जंगल राज का छोड़िए ना ओबीसी जी का। ओबीसी जी का क्या मतलब है यहाँ? बिहार में कोई ओबीसी जी का मतलब नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है वो पूरे देश में ही दुनिया में उदाहरण है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी उन्होंने काम किया है और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए भी उन्होंने काम किया। तो इसलिए ओवैसी जी हैदराबाद से आके यहाँ क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा है दोनों सॉल्यूशन है। बताइए और कोई बात नहीं है किसी का? कोई बात हो तो बताइए, निकलना है खड़ा वही रहिए। सब सेट कर दिए। साथी सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी।
न्यूज फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।